अब यहां पर एक देवराज की कथा है, जिसने अपना धर्म छोड़ दिया, वैश्यावृत्ति करता है, गणिका के प्रेम पास में फंस गया। धर्म पत्नी है जी, घर में उसका सम्मान नहीं करता। एक दिन वैश्या बोली, तू तो मुझे प्रेम करता ही नहीं है देवराज, हैं? तूने तो मुझे कभी वो जो स्वर्ण का आभूषण होता है ना, वो कभी गिफ्ट ला करके नहीं दिया, कभी उपहार में नहीं दिया मुझे। तो मुझे प्रेम करता ही नहीं, तो खाली बोलता ही बोलता है। तो ये पापी क्या कर रहा है, अपने घर में चोरी कर रहा है। बताओ आप, जो विवाहिता इसकी धर्म पत्नी है, रात्रि के समय में घर में घुसा और उसके स्वर्ण के जो आभूषण थे उनको चुरा रहा है। बताओ कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा भागा है यार। धर्म पत्नी जागी, पैर पकड़ ली, स्वामी मुझसे क्या अपराध हुआ ऐसा, मैंने क्या बिगाड़ा है आपका, कौन से जन्म का मुझे आप ये दंड दे रहे हैं, क्या बिगाड़ा है मैंने स्वामी आपका, मेरा अपराध क्या है। आप मुझे महीनों महीनों तक दिखते नहीं हो, कहाँ रहते हो, और आज भी रात्रि के समय में मेरे ही अपने ही घर में अपनी ही धर्म पत्नी के आभूषण आप चुरा रहे हो। तो देवराज ने इसको धक्का दिया, मैं तुझे प्रेम नहीं करता, मैं तो उस फलानी गणिका को बड़ा प्रेम करता हूं, जा हट मेरे मार्ग से, तो दूर हट जा। इसको धक्का दे करके यहां से भगा। बंधुओं खूब आभूषण दे आया है। जो स्वार्थी लोग होते हैं ना जी, उनका स्वार्थ जब सिद्ध हो जाता है तब वो हमको पहचानते ही नहीं है। कलयुग में अक्सर ऐसा होता है। जिसका हमसे स्वार्थ है, जब तक स्वार्थ है तब तक तो कहेंगे साहब हम आपको बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, हमारी आपसे बड़ी आत्मीयता है। लेकिन जैसे ही स्वार्थ पूरा हो जाएगा ना भैया, उसके बाद तो पहचानते भी नहीं है, हैं? कौन हो भाई तुम, हम पहचानते नहीं तुमको। तो ये संसार स्वार्थ है, स्वार्थ युक्त है, बड़ा स्वार्थी है। तो गणिका को जब लाखों लाखों का सामान दे आया, बड़े दिव्य आभूषण दे आया, उसके बाद तो इसने भी इसका मुंह देखना तक छोड़ दिया। गणिका किसकी होती है बताओ, हैं? ये समझ गई अब ये मुझे कुछ नहीं दे सकता, पैसा नहीं दे सकता, स्वर्ण चांदी नहीं दे सकता, तो त्याग दिया उसको। अब ये पापी दर दर भटक रहा है, घर वालों ने भी धक्के मार के निकाल दिया, अब दर दर भटक रहा है। एक दिन इसको बड़ा भयंकर ज्वर आया, ज्वर जिसको बुखार कहते हैं ना आप लोग, बड़ा भयंकर, सारा शरीर तप रहा है ज्वर से। शिवालय में गया, मंदिर में गया, और कहते हैं वहां मंदिर में, शिव मंदिर में शिव कथा हो रही है, और वहां शिव कथा में ज्वर इतना भयंकर था, बुखार इतना भयंकर था, सारा शरीर तड़प रहा था। और इस पापी की शिवालय में शिव कथा में मृत्यु हो गई। और जैसे देवराज की मृत्यु हुई तो कहते हैं शिव गण स्वयं इसको लेने के लिए आए, जिसको नरक जाना था वो दिव्य धाम में पहुंच गया। कितने दयालु है महादेव बताओ। शिव कथा में मृत्यु हुई, शिवालय में मृत्यु हुई। बताओ, जीवन में एक बार भी भगवान की ना पूजा की, ना अर्चना की, ना कोई भक्ति की, महादेव ने सारे पाप भस्म कर दिए, शिवलोक की गति दे दी। शिवालय में मृत्यु हुई, शिव कथा में मृत्यु हुई। तो बड़ा मंगलमय प्रसंग है शिव महापुराण।